We welcome you, Holy Spirit.
आइए हम दुआ करें। आसमान में रहने वाले जिंदा खुदा, फिर एक बार हम आपके सजदे में आते हैं, आपके हजूरे में आते हैं। आपकी परस्तिश, आपकी हम्द सिर्फ और सिर्फ आपके लिए थी प्रभु, और आपने उसको कबूल किया। धन्यवाद देते हैं। आज हम इकट्ठा है कि हम इस भारत देश के लिए दुआ करें। प्रभु, इस देश को अगुवाई करने वाले भी आप हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है, बहुत बड़े बड़े देश है, लेकिन कसम खास इस देश का नाम आपके कलाम में लिखा है। उसके लिए हम शुक्रगुजार है कि हम आपसे विनती करते हैं कि आज के इस
गणतंत्र दिवस के दिन आपका कानून इस देश पे ठहर जाए, ताकि हमारी ने आपकी महिमा, इस देश के कानून को आपके तरीके से चलाने के लिए सहायता कर। हर एक जो इंसान है और ये जो देश है, इसके ऊपर आपकी नजर हो, आपका कलाम हर एक के जीवन में काम करे, ताकि हमारी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करें। हम फिर एक बार हमारे देश को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित बोलते हैं। प्रभु आप स्वर्ग से इसको आशीषित कीजिए, क्योंकि आशीष देने वाले आप हैं और आपने ऐसे हम पर रहम किया, इसके लिए शुक्रगुजार। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हुए हम चले। यह दुआ हमारे जिंदा खुदा अंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। प्रभु आपके द्वारा और हम सब के द्वारा इस देश को आशीषित करें, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारा देश क्या हो जाए, आशीषित हो जाए। और इसके लिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि गणतंत्र दिन है ना, संविधान इस दिन को पारित हो गया और आज उसी के लिए हम वचन को पढ़ेंगे। आइए गलतियों की पत्री 5 अध्याय 1 और 13 पद हम देखते हैं। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 and 13। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। 13 पद कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। बहुत खूबसूरत बात है। हालेलुया। और ये जो शीर्षक है यहां पर लिखा है, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। कीप सिक्योर योर लिबर्टी। स्वतंत्रता को क्या रखो? सुरक्षित रखो। हमने स्वतंत्रता प्राप्त की 15 अगस्त को, और उसके बाद में जनवरी 26 को 2 साल के बाद हमारे संविधान को क्या किया गया? बनाया गया और उसको सामने रखा गया। और ये जो चीजें हैं इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक पवित्र शास्त्र के द्वारा हमारे जीवन में जो स्वतंत्रता है और देश की जो स्वतंत्रता है वैसे कैसे काम करती है। हम जो आत्मिक जीवन में स्वतंत्र है, उसी प्रकार हम जिस देश में रहते हैं उसी देश में हमारे जीवन में स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी होता है। और उसी प्रकार जब हम इस बात को समझते हैं कि अच्छी सरकार क्या होती है, द गुड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सब है, हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों को क्या करता है? बताता है। उसके अनुसार गवर्नमेंट क्या ठहराई जाती है, अच्छी या बुरी। लेकिन नहीं है, बाइबल के अनुसार अच्छी सरकार क्या होती है। अगर हम इसको देखते हैं तो नीति वचन जो है वो 3 राजाओं को श्रेय देता है। कितने? 3 राजाओं, एक सुलेमान, एक हिजकिया और एक लमूएल। और ये 3 राजाओं ने अच्छी सरकार की क्या रखी है? नींव रखी है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं नीति वचन 1 अध्याय का 1 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 1। दाऊद के पुत्रा, इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वार पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, समझ के बातें समझे। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। कौन से वचन है? नीति वचन। ध्यान देना है यहां पे, कौन से वचन है? नीति वचन। एक इस्राएल का खसमखास राजा, दाऊद के बाद एक महत्वपूर्ण राजा, और
उसी के बातों से अलग अलग राजाओं ने आगे उस बात को क्या किया, दोहराया है, और उसके अनुसार अच्छी क्या बनी है, सरकार बनी है। जब हम देखते हैं नीति वचन के 25 अध्याय का पहला वचन, तो उसके अंदर लिखा गया है, सुलेमान के नीति वचन ये भी है जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। यानी जो मसौदा तैयार किया गया था, जो सिख एक राज्य के लिए होनी चाहिए थी, जो सुलेमान ने बनाई थी, वही सीख आगे चलकर हिजकिय्याह ने क्या की है, आगे बढ़ाई। किसने आगे बढ़ाई? हिजकिय्याह ने। हिजकिय्याह, सुलेमान के बाद जो दाऊद, सुलेमान और हिजकिय्याह, ये तीन राजा का नाम बहुत महत्वपूर्ण लिया जाता है। हिजकिय्याह ने अपने जीवन में अच्छे से अच्छे प्रकार से इजराइल राष्ट्र को क्या किया था, स्थिर किया। डगमगाया गया था। सुलेमान के बाद इजराइल का राज्य क्या हुआ था, डगमगाया गया था। जो राजाएं होके गए थे, उन्होंने इजराइल राज्य में बहुत बुरी रीति से व्यवहार किया और बुराई पे चलने के लिए लोगों को क्या किया था, भड़काया था। लोग बुराई के राह पर चलने लगे थे। लेकिन सुलेमान के नीति वचन को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, हिजकिय्याह राजा ने उस वचन को आगे क्या किया है, चलाया है। किस लिए चलाया है? अच्छा राज्य कारभार होने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं राजा लमूएल। देखिए नीति वचन 31 का 1, प्रोवर्ब 31:1, लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे क्या किए थे, सिखाए थे। राजा को सलाह, राजा को क्या दी गई है, सलाह दी गई है। यहां पर राजा को सिखाया गया है अपनी किसके द्वारा, मां के द्वारा। अभी यहां पर कितने राजा हो गए, शमूएल, हिजकिय्याह और लमूएल। अब ये तीनों का जो अस्तित्व इस इजराइल राष्ट्र के लिए था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि जिन बातों से अच्छी सरकार बनती है, उनके प्रति यह स्वाभाविक रूप में अपनी अभिरुचि क्या करता है, प्रकट करता है। राजा में जो गुण होने चाहिए, वे आज भी शासन के प्रमुखों पर लागू होते हैं बाइबल के द्वारा। इतनी बड़ी बात किसमें होना चाहिए, राजाओं के गुण जो होने चाहिए उनमें। अगर हम देखेंगे सारे दुनिया के राजाओं को, तो जो राजा में गुण होना चाहिए वो किसी में दिखाई नहीं देता है। जो गुण होने चाहिए, नीति वचन, राजनीति दर्शन या प्रशासकीय जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी योग्यता का उल्लेख नहीं करता है। ध्यान रखना है फिर से एक बार, नीति वचन राजनैतिक यानी राजनीति लोगों के द्वारा या एक राजा के द्वारा बनाई हुई रीति को क्या नहीं करती है, प्रशासकीय होने के लिए अधिकृत नहीं है। फिर क्या है, क्या योग्यता है एक राजा के लिए, एक गणतंत्र चलाने के लिए, एक राज्य चलाने के लिए? जो विशेषता है वो दो चीजें हैं, वो है न्याय और निष्पक्षता। न्याय और निष्पक्षता, एक अच्छा न्याय। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि मुझे बुद्धि दे ताकि मैं लोगों का अच्छी तरह से न्याय कर सकूं। क्या दे? बुद्धि दे। आज अगर हम कहीं भी जाकर देखते हैं तो ये दो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, न्याय नहीं और निष्पक्षता नहीं। दोनों भी चीजें नहीं दिखाई देती। एक तो अन्याय दिखाई देता है, या तो पार्शियलिटी, पक्षपात जिसको हम कहते हैं। वो दोनों चीजें हमें आज के जमाने में दिखाई देती है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर एक देश में। कहीं ज्यादा है, कहीं
कम है, लेकिन ये दो चीजें है जो होनी चाहिए वो नहीं। क्योंकि जो सरकारें चलती हैं किन से बातों से चलती है? राजनीति से चलती है। किससे चलती है? ध्यान देना है, राजा की नीति से चलती है, नीति के राज से नहीं चलती है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, नीति राज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीति राज। नीति यानी धर्म, धर्म यानी धर्म कोई जो हम देखते हैं ना वो धर्म नहीं। जो हम धर्म की बात कर रहे हैं ना उसको धर्म नहीं कहा जाता है। राइचसनेस यानी शुद्धता और पवित्रता, उसको धर्म कहा गया है। जहां पर शुद्धता हो, जहां पर पवित्रता हो, जहां पर निष्पक्षता हो, जहां पर योग्य क्या हो, न्याय हो, उसको क्या कहा जाता है? धर्म की नीति कहा जाता है। उसको नीति का राज कहा जाता है, उसको राजनीति नहीं कहा जाता। और उसी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हर एक देश में कौन सा राज चलना चाहिए? नीति का राज चलना चाहिए, राजनीति नहीं। राजा की नीति हो गई तो होता क्या है? अपने व्यवहार उसमें डाल देता है, अपनी सोच वहां पर लिखी होती है। सुलेमान ने अपनी सोच नहीं लिखी कभी एक राजा के लिए। उसने परमेश्वर की ओर से दो चीजें मांगी। क्या? बुद्धि और न्याय करने के लिए समझ। उसके द्वारा, इन दो चीजों के द्वारा उसने राज्य लिखा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि एक राज्य कैसा होना चाहिए। निष्पक्षता, न्याय और निष्पक्षता का सर्वोच्च क्या होना चाहिए? स्थान होना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय करता है, द सुप्रीम कोर्ट। आज हम देखते हैं संविधान का कोई भी रक्षक नहीं। जब न्यायालय में ही झूठा न्याय होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन की यानी संविधान की रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है। जिस संविधान की रक्षा करने वाला व्यक्ति विपरीत न्याय कर रहा है अथवा न्याय गलत कर रहा है अथवा पक्षपात कर रहा है अथवा अन्याय कर रहा है तो उसके सामने संविधान का कोई महत्व नहीं है। नो वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि जो संविधान का रक्षक है वही निष्पक्षता से कार्य नहीं करता। संविधान की रक्षा मनुष्य नहीं कर सकता है। संविधान का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट। अगर वही अन्याय करने लगा तो संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होगा। और इसके लिए हमें जरूरी होती है कि अच्छी सरकार पर नीति वचनों में हमें क्या सिखाता है। देखिए नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय का 35 पद, प्रोवर्ब 14:35। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर वह रोष करता है। कौन सा व्यक्ति? कर्मचारी। कर्मचारी किससे काम करता है? बुद्धि से। क्योंकि यही पे समस्या है, जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है। ब्राइब कब दी जाती है? रिश्वत कब दी जाती है? जब मैं उस कुर्सी के योग्य नहीं हूं लेकिन मुझे वो कुर्सी चाहिए, तब मैं क्या देता हूं? रिश्वत देता हूं। इसका मतलब है वहां पे बुद्धिमान कर्मचारी नहीं बैठा है। इसके लिए वो कभी न्याय से और निष्पक्षता से आपका काम नहीं करेगा। और इसके लिए वो कहता है कि तब राजा प्रसन्न होता है। लेकिन राजा ही गलत बैठा है तो नीचे वालों से वो उसके कार्य से क्यों प्रसन्न होगा? क्योंकि वो उसका जैसा काम करता है। राजा रिश्वतखोर हो
तो कर्मचारी भी रिश्वतखोर होगा। तो दोनों एक है। और इसके लिए परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर रोष करता है, यानी क्रोध करता है, उसको क्या देता है? सजा देता है। लेकिन इम्पॉसिबल है आज के जमाने में, है ही नहीं ना। गलत होते दिखाई देता है, होती है कुछ नहीं होता है। दूसरी बात होती है 16:10 नीति वचन, राजा के मुंह से दैवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। न्याय करने में उससे चूक नहीं होती है। उससे क्या निकलते? दैवी वाणी निकलती है। द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड, कि उसके मुंह से जो निकलता है वो आखिरी बात होती है। लेकिन जब पता है सामने वाला जो शब्द निकलना है तो वो क्या है? गलत है, वो किसी भी रीति से परमेश्वर की ओर से यह बात निकल ही नहीं सकती है। आज हमें यह बहुत बड़ी बात समझनी है। हर एक देश में जाओ, हर एक देश में जाओ, कौन सा भी राजा परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज नहीं बोलता है। उस जमाने में जो ये राजा होके गए उनकी आवाजें लिखी गई है, क्योंकि उनकी बुद्धि नहीं थी, उनकी आवाज नहीं थी, उनके शब्द नहीं थे, वो परमेश्वर के शब्द थे। इसके लिए पवित्र शास्त्र को आज भी मसीह लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का क्या है? शब्द है। और वो मसीह लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन है, यह हमारे लिए संविधान है। हमें कैसा रहना है, कैसा उठना है, कैसे बैठना है। और इसके लिए गलतियों में कहा है कि तुम्हें स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया है। तो स्वतंत्रता में रहना मतलब इस परमेश्वर के वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं। देखिए नीति वचन 16 का 12 और 13 वचन क्या कहता है? दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे यह प्रेम रखता है। सीधा सीधा लिखा है ना। धर्म की यानी नीति की बात। फिर से भाई कहता हूं, धर्म यानी कोई जाति धर्म की बात नहीं, धर्म यानी राइचियसनेस। धर्म की व्याख्या ही लोगों ने बदल दी है, नहीं? और जैसे ही धर्म की व्याख्या बदल जाती है फिर यहां पे गलत हो जाता है, फिर वहां पे राजनीति आती, नीति का राज नहीं आता है। जब धर्म की व्याख्या क्या होती है? बदल जाती है। लोगों ने धर्म की व्याख्या ही बदल दी। धर्म यानी लोगों ने एक खास कौम के लिए उनके कुछ धार्मिक कार्यों को क्या कहा? धर्म। धर्म होता है नीति, निष्पक्षता, न्याय, राइचियसनेस, जहां पर कोई भी गलत काम नहीं, जहां पर कोई पाप नहीं है। और इसको जब हम देखते हैं, इसके लिए दुष्टता करना राजाओं के लिए क्या है? घृणित काम है। लेकिन जब राजा ही गलत काम, गंदा काम करने लगेगा, दुष्ट काम करने लगेगा तो उससे कौन कौन घृणा करेगा? क्योंकि उनकी गद्दी धर्मी से यानी नीति से स्थिर रहती है। किससे स्थिर रहती है? नीति से। पक्षपात करके नहीं, झूठी चाल चलकर गद्दी कभी स्थिर नहीं होती। लेकिन जब एक मनुष्य धर्म के कारण यानी नीति के द्वारा, एक सच्चे न्याय के द्वारा और पक्षपात किए बिना जब वो न्याय करता है तो उसकी गद्दी क्या होती है? स्थिर होती है, और वो हमेशा स्थिर रहती है। स्थिर रहने के लिए आजकल हम क्या कर रहे हैं? बहुत गलत काम हो रहे हैं। मेरा राज्य, मेरा राज्य, मेरा राज्य। लेकिन यहां पे धर्म यानी नीति का राज्य की खोज। हमारे जीवन में एक अच्छा नीति का राज्य होना, अपने परिवार में नीति का राज्य होना भी जरूरी है। पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म की बात बोलने वालों से राजा क्या होता है? प्रसन्न होता है। और जो कोई सीधी बात बोलता है उससे वह प्रेम रखता है।
आजकल सच्चाई बोलना मुश्किल है ना? अब सच्चाई बोलो, कोई नहीं सुनेगा। राजा तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा? दोष लगाया जाएगा। तुम इसको पहले जाओ, इसको सजा दो, क्योंकि सच बोलना आजकल क्या हुआ है, मुश्किल हुआ है। इसके लिए कहा है कि जो सीधी बातें बोलता है, कौन सी बातें? सीधी बातें बोलता है, उससे वह प्रेम रखता है। लेकिन आज प्रेम कोई नहीं रखता है, बदल गया है। अगर किसी का दोष बता दिया, भाई ये छोड़ दिया करना, मैं करता हूं ना, तुम्हारा क्या जाता है हिम्मत किसकी? अगर बोलेगे ये छोड़ दो, ये करना ये गलत है, सामने वाला नहीं चाहिए, उनको रोकना टोकना नहीं चाहिए, सच्चाई बताना नहीं चाहिए। जो सच्चाई बताएगा उसके ऊपर ही क्या आ जाएगा? दोष आ जाएगा। नीति के राज्य में यह नहीं चलता है, धन के राज्य में यह नहीं चलता है, वहां पे सच्चाई चलती है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, सच को तुम जानोगे और सच तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा। जब एक व्यक्ति को सच बोलना पड़ता है, जब सच बोलता है ना, तो मैंने क्या बोला है उसको ध्यान में रखना नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। लेकिन जब झूठ बोलता है ना, तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि बाद में क्या होता है जाता है, कभी कुछ हो गया ना, तो अचानक सच मुंह से निकल जाता है, तो सामने वाला बोलता है, अरे उस दिन तो ये बताया था ना। इसके लिए ध्यान रखना पड़ता है सामने वाले को मैंने क्या कहा है, उससे अच्छा सच बोल दो, ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, बोल दिया। क्योंकि कल अगर तुम्हें कोई पूछा तूने ये बोला था क्या? हाँ बोला था, खत्म हो गई बात। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे शब्द हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं हो, उससे ज्यादा कुछ हो तो तुम्हारे लिए पाप है। लेकिन जो दुष्ट होते हैं उनको अच्छाई से घृणा होती है। देखिए नीति वचन 20 अध्याय का 26 पद, Proverbs 20:26, बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकाता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। क्या करता है? फटकारता है। यहां पर अगर मैं दुष्टों के गले में हाथ डाल के चलूं, उनको फटकारेगा कौन? जब बुराई करने वालों पे जब राजा का हाथ है, उनको फटकारेगा कौन? जब राजा नहीं बोल सकता है तो हमारी क्या औकात है कि हम उस व्यक्ति को बोल सके? उसके आश्रय में है बुराई, जिस राजा के आश्रय में है उस बुराई की ओर कोई गलत व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है कि आज बुराई को ही लोग क्या बोलने लगते हैं, अच्छा है। क्या है हमारे जीवन में? वहां पे प्रजा ना तो शांति में रहती है, ना तो सुरक्षा में रहती है, ना सुरक्षा प्रदान होती है, क्योंकि वहां पे दुष्टों के ऊपर किसका हाथ है? राजा का हाथ है। वहां पे संविधान के कोई कानून ही नहीं, क्योंकि जो संविधान के रक्षक है वही न्याय क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। वो निष्पक्षता से न्याय नहीं कर रहे, पक्षपात कर रहे हैं। तो जब न्यायपालिका पक्षपात करती है तो संविधान की रक्षा करने वाला कोई रहता नहीं है। आज हमारे जीवन में यह बहुत जरूरी है कि बुद्धिमान राजा दुष्टों को क्या करता है? फटकाता है, चिल्लाता है, उनको सजा देता है। उसके बाद में जब हम देखेंगे नीति वचन 22 का 11, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका क्या होता है? मित्र होता है। आज राजा किसका मित्र है? ध्यान रखना, हमारा एक ही मित्र है जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, उसका नाम यीशु मसीह है। जो मन की शुद्धता से क्या रखता है? प्रेम रखता है।
क्योंकि राजा में क्या होना चाहिए? नीतिमत्व होना चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए, धर्म की बात, राइचसनेस होना बहुत जरूरी है। तभी वो शुद्ध मन वाले लोगों से प्रेम रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। जब मैं खुद बुराई में हूं तो मैं अच्छाई का मित्र कैसे बन सकता हूं? जब मुझे खुद को बुराई पसंद है तो मैं अच्छाई से प्रेम कभी नहीं करूं। यही यहां पर दिखाई देता है कि जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन क्या है? मनोहर है, राजा उसी का क्या होता है? मित्र होता है। आज अगर प्रजा का मित्र देखा जाए तो कोई नहीं है। मैं एक कल छोटा सा एक यूट्यूब पे देख रहा था, जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, 2022 की बात है ये, प्रेसिडेंट थे, वो अचानक उसको क्या मूड हो गया कुछ पता नहीं है, वो निकला अपने स्टाफ को, ऑफिस स्टाफ को पूछता है, तू बर्गर खाएगा? तू बर्गर खाएगा? हाँ बोले खाए गए, उनको लगा जा, खुद निकला। ध्यान देखो, जो अमेरिकी का राष्ट्राध्यक्ष होता है उसको पृथ्वी का सबसे बलवान व्यक्ति माना जाता है। जो अमेरिका का क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। वो निकला है, बॉडीगार्ड तो निकले, बॉडीगार्ड भी अचानक पर, लेकिन किसी के हाथ में गन नहीं, कुछ नहीं, गाड़ियां निकली होगा, साधारण बर्गर के स्टॉप पे आया, सब लोग अरे प्रेसिडेंट, सब उठ के हाथ मिला रहा है, कैसे है, क्या है, कैसे है, फ्रेंड कैसे हो गया अंदर, कौन सा बर्गर है, अच्छा अच्छा है, अपने लोगों का दे दिया, ऑफिस के जो मेन स्टाफ है उनको दे। खुद ने बॉडीगार्ड के हाथ में भी नहीं दिया, थैली खुद ने उठाई। प्रेसिडेंट है यूएस का, खुद ने उठाई, लोग आ गए, अरे प्रेसिडेंट आप? हाँ यस। बैग कौन उठा के चलता है? इतना बड़ा व्यक्ति। जब राष्ट्राध्यक्ष का जब प्लेन आसमान से उड़ रहा होता है तो उस वक्त उस सब के रूट के प्लेन उसको कैंसिल किया जाता है। जब उस रूट से निकल नहीं जाता है, एक भी प्लेन हवा में दिखाई नहीं देता है। वो व्यक्ति बैग उठाया, गया, गाड़ी में बैठा, लेके ऑफिस में गया, रखा, हाँ किसका? ये तेरा है, ये तेरा है, इधर खुद बांट रहा। जब तक एक राजा एक मनुष्य से प्रेम नहीं करता है वो राजा नहीं कहलाता है। जब वो प्रेम नहीं कहलाता है तो वो राजा नहीं बनता है। इसके लिए परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर प्रेम करे वो उसका नाश ना हो विश्वास रखने वाले पर, तो उसको आनंद काल का जीवन। ओ राजाओं का राजा मनुष्य बनकर यहाँ पर आया, मनुष्य मेरा, मनुष्य के साथ जिया, मनुष्य के साथ खाया, मनुष्य के लिए जैसे ही उसने अपना प्राण दिया, और उसी के द्वारा वो आज हमारा राजाओं का राजा और प्रभु का। वो सिर्फ पृथ्वी का एक महाशक्तिशाली व्यक्ति होता है प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ का आसमान और पृथ्वी दोनों का राजा है। उसकी राजगद्दी हमेशा की है। बाइबल कहती है कि उसकी राजगद्दी न्याय की है और अपक्षपात की है। देयर इज नो एनी पार्शियलिटी, वहां पर कोई भी पक्षपात नहीं है। जो कोई भी सच्चे मन से आता है उसको ग्रहण करता है और कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वो राजा है। उस राजा की बात यहां पर, जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। क्योंकि 25 नीति वचन 25:4 और 5 में क्या कहता है? चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। राजा के सामने से दुष्टता को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। देखिए कितनी बड़ी बात है। जैसे चांदी में से मैल निकालना जरूरी है, तब वो क्या हो जाती है? सुनार के काम के लिए योग्य रहती है। अगर राजा के पास, जब तक राजा के सामने से दुष्टता नहीं जाती है, तब तक उसकी गद्दी धर्म के लिए स्थिर नहीं होती है, न्याय के लिए स्थिर नहीं होती।
जो राजा अपने साथ में ही दुष्टता रखता है तो उसकी गद्दी धर्म के कारण, नीति के कारण स्थिर कैसी होगी? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकती। अगर आप ध्यान से देखोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यही बात लिखी है, पढ़ोगे ध्यान से तो लोगों के लिए राजा क्या होना चाहिए, उनके अधिकार क्या होने चाहिए, यही लिखी है। और उसके बाद आखिरी 2 वचन को हम देखते हैं। 29 अध्याय नीति वचन का 4 और 14 पद, प्रोवर्ब्स 29, 4 and 14। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। और 14 पद कहता है, जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहेगी। अभी यहां पर ये दोनों भी बातें आपको दिखाई नहीं देगी। जब राजा कंगालों के लिए ध्यान नहीं दे रहा है, जब धनवानों का ही ध्यान दे रहा है समझ में आई बात? और राजा न्याय से देश को स्थिर करता है। जब तक सच्चा न्याय नहीं होता है देश स्थिर नहीं हो सकता है। अन्याय के कारण देश कभी भी स्थिर नहीं रहता है, देश को गिरने में वक्त नहीं लगता है। हम जहां भी जाओ, आप कहीं भी जाओ, कौन से भी राज्य में जाओ, आपको अन्याय दिखाई देगा। जाओ आप देखो, और इसके लिए यहां पे होता है राजा न्याय से देश को क्या करता है? स्थिर। और वहां पे लिखा है 14 में, जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर। उसको जरूरत ही नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। उसको पता है मैं काम करता हूं, मैं अपने आप चुन के आ जाऊं। उसको बम मारने की जरूरत नहीं, पैसा बांटने की जरूरत नहीं, पर्ची देने की जरूरत नहीं। मालूम है काम में, लोगों को भी मालूम है हमारा आदमी है, काम करता है, रात को जाओ खड़ा रहता है, काम हो जाता है। इसके लिए बाइबल कहती तू मुझे आवाज दे, मैं सुनूंगा और तुझे जवाब दूंगा। ये राजा सदैव तैयार रहता है, दिन रात रहो, कभी भी रहो, 24/7 and 365 days he is always ready for listening our word। बार 365 दिन वो तैयार रहता है कि मैं बात करूं और वो सुने। कभी भी जाओ, रात को जाओ, 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, प्रार्थना करो, सवेरे उत्तर मिलता है। ये राजा होता है, ये राजा होता है। और इसके लिए यहां पर नीति का राज होना बहुत जरूरी है। और आखिरी वचन पढ़ेंगे 31 अध्याय का 3 से 5, प्रोवर्ब्स 31, 3-5। अपना बल स्त्रियों को न देना, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना, जो राजाओं का पुरुष खा जाती है। ए लमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी को हक को मार डाले। यही हो रहा है। कितनी सच्चाई है आप देखो। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। लेकिन हमारी राजनीति है, नीति का राज नहीं है। तो होना ये चाहिए, और प्रभु से यही प्रार्थना करनी, प्रभु आपके द्वारा चुनी हुई सरकार। भले ये प्रभु ने दिया होगा हमें, प्रभु को भी धन्यवाद, लेकिन वो इसके लिए दिया गया है कि हम सुधर जाए। ध्यान रखना है कि हम वचन पर चले, इसके लिए ये दिया गया है। और हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि जब हमारे जीवन में ये बातें हैं, जब हमारे जीवन में ये बातें हैं, तो प्रभु ने कुछ कारणवश हमारे जीवन में ये दिया है, ताकि हम इसके अनुसार चलें, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलें, ताकि हमारे देश में भी क्या है? आशीष आए, अपनी देश में भी अच्छी क्या है? सुरक्षा है। कि हमारा एक कर्तव्य होता है। बाइबल कहती है कि जिस देश में तुम रहते हो उसके कानून की भी क्या करो? तुम इज्जत करो, उसकी आज्ञा का पालन करो। जो अधिकारी उसका आज्ञा का पालन करो।
ये हमें भी आज्ञा दी गई है। ये हमारा भारत देश है, हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम उस पर चलना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन के द्वारा, चरित्र के द्वारा, जो हमने चरित्र इससे बनाया है, तो हम अपने आप अच्छे नागरिक बनना शुरू कर देते। टैक्स तो भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ने क्या भरा है? टैक्स भर दिया। हमें सिखाया है कि तुम भी ऐसे रहो। हमें यह नहीं सिखाया है कि टैक्स तुम क्या करो, चोरी करो। हमें पहला सिखाया है टैक्स भरो। जब हमारा धन उस तिजोरी में जाएगा ना, एक मसीही व्यक्ति जो आशीषित है, उसका धन अगर तिजोरी में गया सरकार के, तो जो आशीषित होता है तो सरकार की तिजोरी भी आशीषित हो जाएगी, सरकार की तिजोरी भी आशीषित हो जाएगी। इसके लिए हमें टैक्स देना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें, सब खड़े हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं, बाकी यहोवा धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। पहले यस्सु धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। हाथ एक परमेश्वर, हम सब मिलकर आपको सिजदा करते हैं, हम सब मिलकर आपके सामने झुक जाते हैं और आज इस देश के लिए दुआ करते हैं। प्रभु, आपने जो ये कलाम दिए है, जो आज वचन दिए हैं, उसके द्वारा इस पर राज करने वाले लोग आप भेज दीजिए प्रभु। आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले, आपके डर के अनुसार चलने वाले, आपके अंदर का राज्य जो है, नीति का राज उनके अंदर समाया जाए, आपकी सोच उनके अंदर आ जाए, ताकि हर एक गंदी सोच, हर एक बलात्कारी की जो भी आत्माएं यहाँ पर घूम रही, हर एक भ्रष्टाचार की आत्मा इस देश में घूम रही है, नासरी यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। ओ राबा शांदारी ता नाला राबा, ओ रिखा राला राबा शांदारी। हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं प्रभु। आपके अधिकार में आ जाए, आपका नीति आ जाए, आपके धर्म की काम आ जाए, आपकी सोच आ जाए, ताकि इस देश में अमन और खुशियां बनी रहे प्रभु। इस देश के अंदर आपकी शांति बनी रहे प्रभु। आपने कहा है, मैं मेरी शांति दिए जाता हूँ, आपकी शांति प्रदान हो इस देश में प्रभु जी। जो भी अधिकारी है, जो भी पॉलिटिशियंस है, सरकारी कर्मचारी है, देश चलाने वाले राजनेता है, उनके मनों को बदलने वाले आप हैं, क्योंकि बाइबल आपका वचन कहता है प्रभु, राजा का मन चाहे उधर घुमाने वाले आप है प्रभु। आप हर एक के मन को बदलने वाले, इसी वक्त छू लेना प्रभु राजनेताओं, आपकी इच्छा प्रकट करना। हम नहीं चाहते कि हम जो बोल रहे हैं वो करें, लेकिन आपकी इच्छा उनके जीवन में प्रकट हो, आपका अधिकार उनके जीवन में प्रकट हो। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। पवित्र आत्मा सहायता करना, हर एक के ऊपर आज इसी वक्त आपकी बरकत उतर कर आए। और प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। बैठे हुए हर एक के ऊपर आपकी न्याय की बात हो प्रभु। जो भी इनके जीवन में किसी ने पक्षपात किया है, निकल जाए उनके जीवन से, और उनके ऊपर प्रभु आपका न्याय हो आ जाए, आपका न्याय आ जाए प्रभु, आपका न्याय हो, अच्छा न्याय हो प्रभु सबका। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। जो भी हो आपकी महिमा। ये प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यस्सु के नाम से की, और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। अभी प्रभु परमेश्वर का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ में, आपका दूसरा राज्य आने तक, और प्रभु इस देश में, इस देश के लोगों के जीवन और आपका कलीसिया का यंग आपके साथ ले जाने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। प्रभु की शांति आप सबके शान में बनी रहे। आमीन, आमीन।